मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते में जो यह समस्या उत्पन्न हुई है, उसका कारण तुम नहीं हो और ना ही इसमें तुम्हारी कोई गलती है। तुम्हारा स्वभाव तो इतना सुंदर और शालीन है कि हर कोई तुमसे बात करना चाहता है, हर कोई तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बातें करना चाहता है, क्योंकि तुम सुंदर स्वभाव के व्यक्ति हो। किंतु तुम्हारी प्रेमी को यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसके अंदर इस बात को लेकर सदैव जलन और चिंता रहती है कि यदि तुम किसी और से बात करोगे तो उससे दूर हो जाओगे, और इसी कारण वह तुम्हें कई बार गलत समझ लेता है। जहां तुम्हारी गलती नहीं होती वहां भी वह तुम्हें ही दोष देता है, तुम्हारे अंदर ही कमी निकालता है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें खुद को दुखी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही तुम किसी प्रकार से खुद को दोषी समझो। हर मनुष्य अपनी खुद की सोच के आधार पर ही दुख और सुख को आमंत्रित करता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कई बार तुम्हारे मन में भी यह आशंका उत्पन्न होती है। जब तुम अपने प्रेमी के व्यवहार में कुछ बदलाव को देखते हो तो तुम स्वयं भी अपनी इस आशंका में गिर जाते हो कि क्या सच में तुम दोनों का रिश्ता अटूट है? क्या सच में तुम दोनों का प्रेम सच्चा है? यह होना स्वाभाविक है। जब कोई मनुष्य किसी मनुष्य से आशा रखता है और वह बदले में उसे बहुत कुछ देता है, तब उसकी आशा पूर्ण ना होने पर उसके मन में दुविधा और शंकाओं का जन्म हो जाता है। और तुम्हारे मन में भी ऐसा ही चल रहा है। तुमसे अभी वह नाराज है, बात नहीं कर रहा। तुमने बहुत बार प्रयत्न किया उससे बात करने के लिए, किंतु वह तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। आज मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें उसी का उत्तर देने आया हूं कि वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी का स्वभाव थोड़ा सा घमंडी है और इसी के कारण वह सदैव अपनी गलती होने के बावजूद तुम्हारे में ही दोस्त निकालता है और तुमसे अक्सर नाराज हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसके मन में सदैव तुम्हारे ही विचार आते हैं। वह तो तुम्हारे बारे में ही सोचता है, किंतु अपने अकड़ के कारण वह झुकना नहीं चाहता। अभी भले ही वह तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे बातों का उत्तर भी नहीं दे रहा, किंतु दिन रात केवल तुम्हारे बारे में ही सोचता है। उसे भी बहुत बार अपनी गलतियों का एहसास होता है, किंतु अपने अकड़ के कारण वह कभी तुमसे कुछ कहने नहीं आता। तुम दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है जिसमें वह तुमसे बहुत सी उम्मीदें रखता है।
वह सदैव यही चाहता है कि तुम झुको। जब भी गलती हो तुम माफी मांगो। यदि एक बार वह ना माने तो तुम दोबारा प्रयास करो। और इसी कारण तुम दोनों का रिश्ता कमजोर पड़ता जा रहा है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में दोनों का साथ बराबर होना चाहिए। दोनों का सहयोग बराबर होना चाहिए। जब किसी रिश्ते में किसी एक व्यक्ति से उम्मीदें अधिक होने लगती हैं, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को कमजोर होता हुआ महसूस करता है। उसे धीरे धीरे यही लगने लगता है कि वह इतना कुछ कर रहा है अपने रिश्ते को संभालने के लिए, किंतु बदले में उसे वह प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी वह आशा करता रहा है। इसीलिए तुम इतना बेचैन हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बदलाव तुम्हें स्वयं में नहीं करना है। यहाँ बदलाव की आवश्यकता उस व्यक्ति को है। जब तक वह स्वयं में बदलाव नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा रिश्ता इसी प्रकार चलेगा। वह व्यक्ति भी तुमसे सच्चा प्रेम करता है, किंतु उसके इसी जिद्दी स्वभाव के कारण उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। और तुम्हारे जैसा साथी भी वह खो रहा है। वह तुम्हारे स्वभाव को जानता है और इसीलिए वह तुमसे इतना प्रेम करता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने बहुमूल्य हो। तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम करने वाला उसे पुनः प्राप्त नहीं होगा, किंतु वह अपने अहंकार में झुक नहीं पाता और अपने आप को तुमसे इसी कारण दूर कर रहा है। वह गलती कर रहा है जिसका ज्ञान उसे स्वयं नहीं है। उसे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता सच्चा है, सच्चे प्रेम से बना हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान ना हो, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास ना हो, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता कमजोर पड़ता है। और एक ऐसा समय आता है जब वह पूर्ण रूप से टूट जाता है, और तब भी मनुष्य के पास कुछ पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उस रिश्ते को पुराने जैसा नहीं बना पाता। और यही गलती तुम्हारा साथी भी कर रहा है। उसे इस बात का भरोसा है कि वह चाहे तुमसे कितना भी नाराज हो, किंतु तुम उसे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तुम सदा उसके साथ हो और इसी कारण वह कभी कभी तुम्हें बहुत अधिक दुख देता है। वह यह भूल जाता कि तुम भी एक इंसान हो और तुम्हें भी बातें बुरी लगती हैं। जिस प्रकार उसे तुमसे इतनी सारी आशाएं हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी उससे कुछ आशाएं रखते हो, जो पूरा करना उसका ही दायित्व है। किंतु वह अपने अहंकार के कारण
इस तरह से खोया हुआ है कि वह इस बात को नहीं देख पा रहा कि इस रिश्ते का सारा सपोर्ट वह तुम पर डाल रहा है। और ऐसे संभव नहीं है कि रिश्ता अधिक समय तक चल सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन को दुखी मत करो, क्योंकि यह गलती तुम्हारी नहीं है। तुमने सदैव अपने रिश्ते को अपना 100% दिया है। तुम उसे प्रेम से समझाने का प्रयत्न करो, तभी संभव है कि तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो पाएगा। अन्यथा तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि यह रिश्ता सदैव ऐसा ही रहेगा। यहां तुम्हें झुकना होगा, और यदि तुम्हें इस तरह यह रिश्ता स्वीकार है, तो तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा तुम्हें यह रिश्ता यहीं खत्म समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम आगे भी खुश नहीं रह पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी बात को समझने का प्रयास करना और एक बार पुनर्विचार करना। मैं तो सदैव यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो, जीवन की सारी खुशियां तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारा कल्याण हो।